स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ओके, हमें किस तरीके से एरे में हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है वो निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले एरे में हमको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखने हैं। तो एरे को बनाने से पहले या तो आप n की वैल्यू को एंटर कराएं या n को एज अ आर्गुमेंट ले लें। प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमने n को यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट ले लिया और अब इसकी साइज कितनी हो जाएगी। नाउ द साइज ऑफ दिस एरे वेरिएबल इज n because we have taken the value of n. It will be done after taking the value of n. Okay. After that ये लूप हमारा n तक चल गया, ठीक, एंटर हो गया हमारे एलिमेंट्स। जो लूप 10 तक चल रहा था अब वही लूप हमारा हमें टाइम n टाइम चला। What about the value of n? अगर n की वैल्यू 100 है तो 100 टाइम, 1000 है तो 1000 टाइम, 10 है तो 10 टाइम, 15 है तो 15 टाइम, ठीक, एंटर हो गए। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। तो हमने क्या काम किया, दो वेरिएबल बनाया, int gr इज इक्वल टू arr of 0। एरे के 0th पोजीशन पे जो कि एरे का पहला एलिमेंट है उसको निकाल करके gr में रख लिया, बिकॉज एट स्टार्ट द फर्स्ट एलिमेंट विल बी द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर यू। जो पहला एलिमेंट है वही आपके लिए सबसे बड़ा होगा एंड वही सबसे छोटा होगा। आफ्टर दैट यू विल एक्सेस ऑल द एलिमेंट वन बाय वन, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके निकालेंगे और उन निकले हुए एलिमेंट्स में से हम देखेंगे कि क्या वो एलिमेंट gr से बड़ा है या वो sm से छोटा है। और इसी तरीके से एक sm वेरिएबल बना लिया यहीं पे इज इक्वल टू arr of 0। ओके, द फर्स्ट एलिमेंट is stored at the 0th index position of array. That element will be the greatest and smallest for you. Now access all the elements one by one and check that element is greatest or smallest. Greatest from gr and smallest from sm. For that a loop is required because now we want to access all the elements one by one. So loop को हम 0 से ना चला करके 1 से चलाएंगे। क्यों? आप 0 से भी चला दीजिए, नो प्रॉब्लम, एक एलिमेंट को दोबारा चेक कर लेगा, उसी को दोबारा चेक कर लेगा, 1 से चला दीजिए, स्टेप कम हो जाएगा। I is less than n, I plus plus. If element found at arr of I is greater than gr, okay, तो I is on this position, gr में कितना है 6, sm में कितना है 6। तो प्रॉपर arr of I is greater than gr। 7 क्या gr से बड़ा है, 7 क्या gr से बड़ा है, gr में 6 है, यस। तो क्या किया, gr is equal to arr of I, इसको ओवरराइड कर दिया, यहाँ पे 7 आ गया क्योंकि अभी एलिमेंट बड़ा था। क्या वो छोटा एलिमेंट है? If arr of I is less than sm, arr of I is less than sm, arr क्या इस पोजीशन पे क्या है 7 और sm में क्या है 6। क्या 7 6 से छोटा है? नो नो नो, देन I प्लस प्लस यहाँ पे आ गया। Area of I is greater than gr, gr में कितना है 6, 7। Area of I is greater than gr, 9 is greater than 7। Condition is true, then gr is equal to area of I means 9, ठीक है। After that 9 is less than 6, no, यहाँ पे है 6 आ गया, 6 is greater than 9, 6 is less than 6, 5 is greater than 9, 5 is greater than 6, yes, 5 is less than 6, yes। Now sm is equal to arr, इसमें 5 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक 9 सबसे बड़ा एलिमेंट है एंड 5 सबसे छोटा एलिमेंट हमको मिल चुका है। फिर I बढ़ा 41 पे पहुंचा, 41 is greater than gr, yes, then 41 is less than sm, no, I plus plus 3 is greater than 41, no,
3 is less than 5, yes. 2 is greater than 41, no. 2 is less than 3, yes. 11, 12, अब कहीं भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। लूप हमारा चल चुका पूरी तरीके से। एंड जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स थे पूरे एरे में थे उनको निकाल करके हमने जीआर में रख लिया एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को एसएन में रख लिया। नाउ देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेटेस्ट प्लस जीआर smallest plus okay. So in this program, by using this logic, we can calculate the greatest and smallest element. Thank you, sir. Okay.